कवर करेंगे, एक टेम्पोरल, एक इंफ्रा टेम्पोरल और एक टेरिकोपैलेटाइन। टेरिकोपैलेटाइन तो अगली एसिडिटी का पार्ट है। आज हमने टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल से करना है। टेम्पोरल से स्टार्ट करते हैं, टेम्पोरल आसान है। अगेन इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ज़्यादा रिलेशंस नहीं पूछ सकते कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, ये किसकी ब्रांच है, ये किसके साथ पड़ी हुई है या किस फॉर्मेट से गुजरती है, कोई स्ट्रक्चर की बात हुई आर्टरी की या नर्व की। उसके अलावा रूफ और फ्लोर इस तरह की बाउंड्रीज वगैरह पूछ सकते हैं। ये नहीं आ सकता कि पूरा कोर्स ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी क्या है, क्योंकि वो बहुत टॉर्चुअस सा कोर्स होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्पोरल फॉसा से। ये रिलेटिवली आसान है। टेम्पोरल फॉसा क्या है? स्कल में आपको लैटरल साइड पे दो टेम्पोरल लाइंस नजर आ रही थी, ठीक है। ये इस मॉडल पे काफ़ी क्लियर है। टेम्पोरल लाइन पूरी ये जहाँ से मैं फिंगर पे रहा हूँ ये जा रही है, ये इसकी सुपीरियर बाउंड्री है, और नीचे जो ये आर्च है ये इसकी इंफीरियर बाउंड्री है। इसके दरमियान ये जो सारा एरिया मैंने कप किया हुआ है ये टेम्पोरल फॉसा है, ठीक है, बिटवीन टेम्पोरल लाइन और जो आपको ज़ाइगोमेटिक आर्च मिलता है। ये सारा एरिया टेम्पोरल फॉसा हो गया। इसकी फ्लोर और रूफ होती है, तो रूफ इसका टेम्पोरल फेशिया बनता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया, और फ्लोर जो है इसकी ये बोन बन जाती है जो हमारी स्कल बोन्स है। कौन कौन सी स्कल बोन्स आती है? पीछे से टेम्पोरल, ऊपर से पैराइटल, फ्रंटल, आगे से फ्रंटल और नीचे से स्फिनॉइड बोन्स, ट्रियन। 4 बोन्स ये आगे इस एरिया में पड़ी होती है जो आपका टेम्पोरल फॉसा है, और यहाँ पे ये बनाती है टीरियन, थिनेस्ट पार्ट। ये टीरियन की सिग्निफिकेंस पता होगी। यहाँ से स्कल की अंदर वाली साइड से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है। यस, ठीक है, अंदर वाली साइड से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है जो इसके फ्रैक्चर्स में डैमेज हो सकती है और फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करती है। ये तो हो गया इसकी बाउंड्रीज, फ्लोर और रूफ। कॉन्टेंट्स में क्या आता है? टेम्पोरल फॉसा में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। कॉन्टेंट्स में इसके यही आता है कि आपके इसके अंदर से एक तो फेशियल नर्व की कुछ ब्रांचेस गुजरी होती है, एक आर्टरी गुजरी होती है और एक और नर्व गुजरी होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे आपकी रफली ये आर्च पड़ी है, इधर रफली आपकी फेशियल नर्व की 2 ब्रांचेस यू करके गुजरती है, एक आपकी टेम्पोरल ब्रांच और एक आपकी ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, क्योंकि ये 2 ब्रांचेस आपकी टेम्पोरल फॉसा से क्रॉस करती है, यूजुअली सुपरफिशियल फेशिया के नीचे और डीप फेशिया के ऊपर। दूसरी बात क्या है, जो आपका डीप फेशिया होता है ना, वो यूं जाके जब इधर ज़ाइगोमेटिक आर्च पे अटैच होता है तो यूं करके स्प्लिट करता है, और एक पार्ट इसके पीछे अटैच होता है, एक आगे बाएं को, या एक मीडियल एक लैटरल। और इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है, यूजुअली फैट से फिल्ड होती है, और इसके अंदर से यूजुअली एक आपकी ब्रांच गुजरती है मैक्सिलरी की, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल नर्व। तो 2 फेशियल की ब्रांचेस, ज़ाइगोमेटिक और आपकी टेम्पोरल ब्रांच। ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल नर्व जो कि मैक्सिलरी की ब्रांच है। उसके अलावा यूँ स्ट्रेट अप आपकी जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। ये आपकी तीसरी चीज़ है जो यहाँ से ऊपर को गुजरती है। इस आर्च के बिल्कुल पीछे से तकरीबन जहाँ पे ईयर आ जाता है और जहाँ पे आर्च होती है, इधर आपकी पड़ी होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। किधर? इधर कर, इधर आपकी, अच्छा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो कि मेन आपकी सेंसरी नर्व है ईयर की और टेम्पोरल की तरफ। ये एरिया और टेम्पोरल एरिया ये सारा सप्लाई करती है जहाँ से आर्च शुरू हो रही है ना, जहाँ पे आर्च और ईयर का जंक्शन बनता है ना। समझ गए। तो आपकी जो नर्व्स हैं, फेशियल की 2 ब्रांचेस, फ्रंट ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल या ऑरिकुलो टेम्पोरल, और आर्टरी वाइज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस जो भी होंगी, ये सारा टेम्पोरल फॉसा के कॉन्टेंट्स में आता है। और इसका कंटेंट क्या है, यहाँ पे आपका मेन जो टेम्पोरालिस मसल है वो बड़ा होता है। जब आप
जॉ क्लेंच करते हैं तो जो आपको मसल यहाँ पे फील होता है टेंस होता हुआ ऊपर है, यस ये आपका टेम्पोरालिस होता है। जो यहाँ नीचे फील होता है ये मैसेटर मैसेटर होता है। ये आपके दो मेन क्लोज करने के मसल्स हैं, मैसेटर और टेम्पोरालिस। बाकी जो दो मसल्स हैं वो मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड्स हैं जो साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं। डीपली ये वाले हाँ या फिर जॉ की प्रोट्रूजन आगे को, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स टेरिगॉइड्स करते हैं और जॉ की क्लोजिंग आप ये करते हैं। ये तो हो गया टेम्पोरल फॉसा का। फिर आते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा पे। इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा इन कंपैरिजन थोड़ा सा ट्रिकी है विजुलाइज करना, लेकिन वो बेसिकली बनता है ये वाला जो एरिया यहाँ पे ज़ाइगोमैटिक आर्च के नीचे जहाँ पर फिंगर्स स्टिक की हुई है, ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। समझ गया। ये एरिया कौन सा है? अगर मैं मीडियल वॉल से शुरू करूँ तो ये आपको मैक्सिला नजर आ रही है, यस ये मैं भी करीब से दिखाऊंगा। ये मैक्सिला नजर आ रही है, इसके साथ जो ये एक दरमियान में ग्रूव्स है, ये मैक्सिला के बिल्कुल साथ ग्रूव, ये होता है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। इधर अंदर हमारा वो दूसरा फॉसा है जो अगली एचडीडी का पार्ट है। फिर पीछे ये आपकी लैटरल टेरिगॉइड प्लेट है, तो मैक्सिला फिशर लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, ये यस स्ट्रक्चर्स ये आपके मीडियल आ गए। फिर थोड़ा पीछे जाए तो जहाँ मैंने दो फिंगर्स रखी हैं, यहाँ पे आपका सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जो कि फेरिंक्स के मसल्स में से होता है वो आता है, और फिर उसके पीछे आपकी स्टाइलर प्रोसेस आ जाती है। ये वाली इनके दरमियान जो पूरी कैविटी बन रही है वो ये इसकी एक मीडियल वॉल है। समझ गया। क्या मैं इधर से पोस्टीरियरली आ रहा हूँ तो ये स्टाइलर प्रोसेस और साथ इसके यहाँ पे यू स्ट्रेट जा रही होती है आपकी कैरोटिड शीट, ये पोस्टीरियर वॉल्स बनाते हैं, स्टाइलर प्रोसेस और कैरोटिड शीट। फिर इसके अलावा लैटरली आ जाए तो स्किन पर आ जाएगी जो एंटीरियर वॉल है, ये वाली एंटीरियर वॉल आपकी ये बनाएगी मैक्सिला का पार्ट, एंटीरियर वॉल आपकी बनाती है ज़ाइगोमैटिक बोन का पार्ट और थोड़ी सी फ्रंटल बोन का पार्ट। फ्रंटल तो खैर कम, ये ज़ाइगोमैटिक बोन मेनली और मैक्सिलरी बोन, ठीक है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक टू बी मोर एक्सैक्ट। फिर फाइनली रूफ आ जाए तो ये रूफ बनती है सारी जो नजर आ रही है, ये तो अगेन आपकी स्फिनॉइड बोन बन रही है, स्फिनॉइड ठीक है। पीछे से टेम्पोरल बोन बन रही है और मीडियली थोड़ा सा जाए तो ये दो फोरामेन बीसी में आते हैं, ओवेल और स्पाइनोसा। ये अगेन मैं मॉडल जब करीब से दिखाऊंगा थोड़ी बेहतर समझ आएगी। और साथ साथ ये आपका जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है फिशर है सॉरी, वो भी इसका पार्ट होता है। वो भी इसी में ऊपर आते हैं, इसमें आपका स्फिनॉइड आता है, ओवेल आता है और जो आपका इंफीरियर आपका फिशर है ऑर्बिटल। आखिरी रहेगी लैटरल वॉल। लैटरल वॉल क्या है? यहाँ पे आपकी जॉ बोन आ जाती है, यूं करके जिससे मैंने ये फिंगर्स रखी है, आपकी जॉ बोन आ जाती है और जॉ बोन फिर इसकी लैटरल वॉल कंप्लीट करती है। तो ये जो अंदर ये 360 डिग्री एरिया बन रहा है ये फिर आपका बनता है इंफीरियर टेम्पोरल फॉसा, इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा, और ये कम्युनिकेट करता है इस होल के थ्रू विद द फोरामेन मैग्नम नहीं सुपीरियर टेम्पोरल फॉसा या टेम्पोरल फॉसा, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इधर सारा टेम्पोरल फॉसा और इधर से नीचे सारा इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा, जैसे कि यहाँ पे एरिया बन रहा है। सर यानी ये दोनों कैविटीज एक दूसरे में ओपन हो रही हैं। हाँ, कम्युनिकेट करती है क्योंकि ऊपर से जो आपका टेम्पोरालिस उसने आके जॉ पे रखा है, वो जॉ नीचे पड़ा होता है। ये तो खैर करीब से डिटेल में मैं अभी दिखाता हूँ और बाउंड्रीज दोबारा डिस्कस करेंगे। आते हैं कंटेंट्स में। इसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है और इधर से काफ़ी कुछ गुजरता है। सबसे पहले तो पढ़ता होना चाहिए मैक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, दूसरे नंबर पे मैंडिबुलर नर्व। उसके अलावा दो मसल्स हैं मेन, लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड्स। और कहाँ पे जाते हैं? दोनों का ओरिजिन जो है लैटरल टेरिगॉइड प्लेट से होता है। एक का मीडियल एक का लैटरल। लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के लैटरली आपका लैटरल टेरिगॉइड ओरिजिन लेते हैं और जॉ की तरफ जाते हैं, और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के मीडियली आपका मीडियल टेरिगॉइड लेते हैं। यस, ओरिजिन दोनों लैटरल टेरिगॉइड प्लेट से ही लेते हैं, मीडियल से कुछ भी नहीं है। यस। फिर उसके बाद आपका आ जाता है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, जिसमें अभी हम आते हैं। और जो फिलहाल यही कॉन्टेंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिलरी आर्टरी की। तो आपकी जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो फेस की एक तरह से मेन आर्टरीज में से एक है। यूं करके स्ट्रेट आती है, ईयर से इमेजिन करो
फ्रंट टुवर्ड्स द चीक और नोज की तरफ। यूँ करके मैक्सिलरी आर्टरी होती है और यूँ करके आपकी जा रही होती है लैटरल टेरेगोइड। तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है लैटरल टेरेगोइड की अंडर साइड पे पड़ी होती है और इस लैटरल टेरेगोइड की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बिफोर, बिहाइंड एंड आफ्टर दैट। आफ्टर। तो यूँ लैटरल टेरेगोइड जा रहे हैं, ये वाला पार्ट बिफोर है, इसके पीछे वाला बिहाइंड है और इसके आगे वाला आफ्टर कर। जैसे इधर हमने एक्सिलरी आर्टरी का भी हाँ, पढ़ा। जैसे एग्जैक्टली एक्सिलरी आर्टरी आपकी टीरिस माइनर से डिवाइड यस। होती है। हर पार्ट की 5 ब्रांचेस है, तो टोटल 15 ब्रांचेस है, लेकिन अगेन इसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है और इतनी मुश्किल नहीं है याद करनी। यस। तो यूँ पढ़ा है, सॉरी यूँ और यूँ पीछे से आगे जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर वाली, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी है ना, उसकी 5 ब्रांचेस है, उसमें से 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आइडिया होना चाहिए। और इसका क्वेश्चन मोस्ट लाइकली इसी तरह फ्रेज होगा कि ये आर्टरी कौन से पार्ट की ब्रांच है, या फिर इनमें से कौन सी आर्टरीज फर्स्ट पार्ट की या सेकंड पार्ट की ब्रांच है। तो सबसे पहले जिस आर्टरी से स्टार्ट करूँगा, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। एल्वियोला हम टीथ को कहते हैं। यस। तो इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी क्या होती है, यूँ मैक्सिलरी आर्टरी जा रही है, नीचे को निकलेगी और आपकी जाएगी टूवर्ड्स द जॉ, मैंडिबल के साथ लगी हुई जाएगी और मैंडिबल की अंदर वाली साइड पे मैंडिबुलर फोरामेन होते हैं ये, ठीक है, मैंडिबुलर। यस। यूँ आएगी और अंदर वाली साइड से मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर चल जाएगी, बिल्कुल। सारे टीथ को सप्लाई करेगी और इधर आ गया मेंटल फोरामेन, बाहर निकल जाए, इधर से आउटवर्ड। बाहर निकलेगी। तो इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी ऊपर से डिसेंड करती है। अगेन ये सब कुछ है बिहाइंड द लैटरल टेरेगोइड। लैटरल टेरेगोइड यूँ पड़ा है तो इसके पीछे से वाली साइड से आ रही है। यस। यूँ करके आएगी मैंडिबुलर फोरामेन थ्रू द मैंडिबल और मेंटल फोरामेन फोरामेन से बाहर निकलेगी, चेन एरिया में आ जाएगी। यस। ये तो हो गई पहली आर्टरी। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो वो नीचे को जा रही थी, ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी जाती है और ऊपर किधर को जाएगी, ऊपर जाएगी सीधा टुवर्ड्स Trion। फोरामेन स्पाइनोसम, हाँ, फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है। इधर से ऊपर जाएगी स्ट्रेट इधर को, जो आपकी बेस ऑफ स्फिनॉइड बनती है। फिर बाकी फोरामेन स्पाइनोसम से होके उधर स्कल की आउटसाइड पे ट्रैवल करेगी, टीरियन के पास से गुजर के ऊपर को जाएगी। तो यह हो गई आपकी मिडिल मेनिंजियल। तीसरी है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, जो फोरामेन ओवेल से गुजरती है, यही उसका बाकी का रोल है। मिडिल मेनिंजियल का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो यूँ सीधा ऊपर जाती है ना, तो एक नर्व होती है, उसको यूँ स्प्लिट करती है और नर्व इसके अराउंड यूँ करके पड़ी होती है। ऐसे नर्व यूँ स्ट्रेट आ रही होती है, जब आर्टरी आती है उसके दोनों साइड से गुजरती है और वापस ज्वाइन करती है। और इकोटेम्पोरल। और ये नर्व होती है आपकी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो अपना कोर्स कर रही होती है यूँ पीछे को, यस, ईयर की तरफ आगे से यूँ लूप कर रही होती है। तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को मिडिल मेनिंजियल आर्टरी स्प्लिट करती है। तो इसका क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि कौन सी आर्टरी है जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के दरमियान से गुजरती है, मिडिल मेनिंजियल, या कौन सी नर्व है जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को सराउंड करती है। सर ये ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, मैक्सिलरी। हाँ, मैक्सिलरी पोर्स ब्रांच। इसलिए हम आर्टरी की बात करें, अच्छा, ट्राइजेमिनल नर्व होती ठीक है। तो खैर ये हो गई मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। बाकी जो दो हैं इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर की आर्टरीज हैं, उनके सिर्फ नाम भी पता हो काफ़ी है, डीप ऑरिकुलर और टिम्पैनिक। ऑरिकुलर मतलब ईयर की, डीप ऑरिकुलर। टिम्पैनिक मतलब जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर के ऊपर होती है। इनके कोर्सेज वो सब कुछ भी इतना खास सर ये जो पहली 3 है इनका आइडिया होना चाहिए। Yes। जो अगली 5 है वो सिंपल है, क्योंकि वो 5 जो आपके यहाँ मसल्स पड़े हैं उनके पास जा रही है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन से हैं? टेम्पोरालिस, मैसेटर और लैटरल और मिडिल टेरिगॉइड, और आखिरी जो मसल मैस्टिकेशन नहीं है लेकिन बक्सीनेटर। बक्सीनेटर। तो 5 ब्रांचेस, ब्रांच टू इसी का नाम है, ब्रांच टू टेम्पोरालिस, ब्रांच टू मैसेटर, ब्रांच टू मीडियल टेरिगॉइड, ब्रांच टू लैटरल टेरिगॉइड और बक्कल ब्रांच। बक्कल नर्व को अकम्पनी करती है बक्कल ब्रांच। ये तो अगली 5 हो गई। आखिरी जो 5 रह गई वो भी अगेन कोई बहुत उनके कोर्सेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल कोर्स है। आर्टरी स्ट्रेट जा रही थी और अंदर को डिप करती है टूवर्ड्स द टेरिगोपैलेटाइन फॉसा, जो हमने कल पढ़ा है। यूँ करके ओपनिंग है, आर्टरी यूँ आ रही है, यूँ आ रही है और यूँ करके अंदर चलती है। और ये सारा आपका टेरिगोपैलेटाइन। सर टेरिगोपैलेटाइन फॉसा किधर है?
पैलेटाइन टेरिकोपैलेटाइन फोसा कल बताऊंगा मैं। अभी अगर वो ये उस पर जाएंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। तो यूँ समझ लो यू ओपनिंग है, यू आर्टरी स्ट्रेट आके यस अंदर टेरिकोपैलेटाइन। फिर टेरिकोपैलेटाइन फोसा में ना ओपनिंग्स है, मल्टीपल फोरामेन है जो फेस के अंदर की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है कि जब इसके अंदर जाती है ना तो इसकी जो 5 ब्रांचेस हैं उनमें से पहली ब्रांच है इंफीरियर और इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, होता क्या है, यू आई आगे आर्टरी अंदर को फेस की तरफ गई, फेस की तरफ जाके आईबॉल के अंदर गई और यू नीचे से निकलेगी। बेसिकली इस फोरामेन से इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से, और इधर से निकल के फिर आपके ये वाले एरिया पे आ जाती है। तो ये इसकी ब्रांच होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। दूसरी जो मेन ब्रांच है वो नोज की तरफ है। अगेन नोज यहाँ पे पड़ा है, आर्टरी यू आई अंदर को गई और नोज की तरफ चली गई, और ये नोज की मेन आर्टेरियल सप्लाई बनती है वाया स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। और ये आप नोज में दोबारा पढ़ोगे ये आर्टरी नोज में क्या करती है, लेकिन बेसिकली ये मैक्सिलरी की ब्रांच होती है। यू मैक्सिलरी आगे आती है और नोज की तरफ चली गई। तो एक आपकी यू आई हल्का सा मीडियली गई और यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल, और मीडियली गई और जाती गई और नोज में चली गई स्फीनोपैलेटाइन। फिर बाकी जो दो हैं हार्ड पैलेट की तरफ जाते हैं, ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन, और आखिरी में कोई माइनर सी है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर अपर टीथ की। जो मेन है दो स्फीनोपैलेटाइन और इंफ्रा ऑर्बिटल, इनका बस पता होना चाहिए। बाकी ग्रेटर लेसर पैलेटाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर का सिर्फ आइडिया भी हो, नाम का। ये हो गई मैक्सिलरी की 15 ब्रांचेस। नेक्स्ट आते हैं टेरिगोइड प्लेक्सस के ऊपर। टेरिगोइड प्लेक्सस क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था लैटरल टेरिगोइड आगे से पीछे यूं जा रहा है जॉ की तरफ। तो इस लैटरल टेरिगोइड के अराउंड और विद इन, मतलब इसको सराउंड भी कर रहा है और इसके अंदर भी पड़ा है आपका टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। किधर से ड्रेनेज ला रहे हैं, यूँ आपकी आ रही होती है डीप फेशियल वेन, और इधर से आ रही होती है आपकी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। डीप फेशियल और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक, और दोनों जाके ड्रेन करते हैं इस टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस में। अब ये इनके कोलैटरल्स भी कनेक्टेड होते हैं फेशियल वेन के थ्रू, तो सारा ब्लड इधर से नहीं जाएगा, फेशियल से भी कुछ ब्लड जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो ब्लड इधर आ जाता है ना, फिर उसके पास एक ऑप्शन है कैवर्नस साइनस में जाने की, क्योंकि यहाँ इस प्लेक्सस से एमिसरी वेन्स निकलती है। यस, आपका जो टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है यहाँ पे, और जो कैवर्नस साइनस है ब्रेन के अंदर, वो आपस में यूँ एमिसरी वेन्स या कम्युनिकेटिंग वेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और ये वेन्स सीधा स्कल को पियर्स करती हुई ब्रेन में जाती है। सर किस फोरामेन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है? किस उसके थ्रू जाएंगे, फोरामेन लैसरम और फोरामेन ओवेल के थ्रू मेजॉरिटी, आगे करके लैसरम है, साइड पे ओवेल है। तो इनके थ्रू ये कम्युनिकेटिंग वेन्स आपके फेशियल वेन्स को और क्रेनियल वेन्स को कनेक्ट कर रही है इन अ सेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, जब इन्फेक्शन होगी फेस की तो वो इस रूट के थ्रू ट्रैवल करके जा सकती है ब्रेन में, कैवर्नस साइनस में, और फिर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और इस तरह की चीज़ें करा सकती है। कौन सी दो वेन्स ड्रेन कर रही है, डीप फेशियल और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक। और ये टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस का आगे फेट क्या है, यहाँ से बनाता है मैक्सिलरी वेन, और मैक्सिलरी वेन बना देती है यहाँ पे रेट्रोमैंडिबुलर वेन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से वो पीछे जाती है मैक्सिलरी वेन, ऊपर से आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, दोनों कंबाइन करके यू रेट्रोमैंडिबुलर वेन, वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में आगे आगे। बाहर चली जाएगी। और सर फेशियल वेन इंटरनल का डिफरेंट कोर्स है, वो इंटरनल जुगुलर वेन में जाएगी आगे। आखिरी चीज़ है मैंडिबुलर नर्व, जो कि मैंडिबुलर नर्व है, उसकी भी अगेन मल्टीपल ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। होता क्या है, ब्रेन के अंदर से शुरू होगी मैंडिबुलर नर्व, ट्राइजेमिनल मैकल स्केप में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है, अंदर ही करके इधर करके पड़ा होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। यहाँ से अब आगे इसके पास दो एग्जिट्स हैं, एक फोरामेन ओवेल होता है और एक फोरामेन ओवेल
इससे निकलती है एक ब्रांच, एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर रोटंडम से। खैर रोटंडम पे तो अभी नहीं जा रहे। फोरामेन ओवेल जो होता है ना, ओवेल से आपकी एग्जिट करती है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। 3 ब्रांचेस हैं। जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर, वो फोरामेन ओवेल से एग्जिट करके इधर ही आपके इंफ्राटेम्पोरल फॉसा में आ जाती है। अब इसने क्या करना है, इस मैंडिबुलर नर्व ने, जैसे कि नेम से ऑब्वियस है, मैंडिबल वाली साइड पे जाना है। नर्व कहाँ पे पड़ी है, ये भी लैटरल टेरेगोइड की अंदर वाली साइड में, या मीडियल टू लैटरल। और दोनों मसल्स यूँ पड़े होते हैं, लैटरल टेरेगोइड और मीडियल टेरेगोइड, सैंडविच की तरह। और अक्सर स्ट्रक्चर्स इन दोनों के दरमियान से गुजरे होते हैं, लैटरल के नीचे, मीडियल के ऊपर। तो ये नर्व भी इसी तरह यूँ ही गुजर के आती है। अब होता क्या है, ये यहाँ से नर्व यूँ सीधी आती है एक मेन ट्रंक, और आगे 2 डिविजन्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन आगे होती है, पोस्टीरियर थोड़ी पीछे पड़ी होती है, और ऊपर से एक ट्रंक आ रही होती है। अब ये जो ऊपर से ट्रंक आ रही है ना, 2 ब्रांचेस वो देती है, बाकी सारी ब्रांचेस या एंटीरियर डिवीजन से निकलती हैं या पोस्टीरियर डिवीजन से। और ट्रंक की ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, क्योंकि आगे जब डिवीजन्स पे आएंगे तो फिर क्लियर होगा। ट्रंक से जो एक ब्रांच निकलनी है ना, वो है ब्रांच टू या नर्व टू मीडियल टेरेगोइड। मैंडिबुलर नर्व किसको मोटर देती है? मैंडिबुलर नर्व आपकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की मोटर होती है, जो कि वही 4 मसल्स हैं, टेम्पोरालिस, मैसेटर, मीडियल, लैटरल, टेरेगोइड। इन चारों की जो मोटर सप्लाई है सारी की सारी मैंडिबुलर से आती है। पहली नर्व टू मीडियल टेरेगोइड आपकी ट्रंक से ही निकलती है। फिर जब आप डिविजन्स में आते हो तो बाकी की सारी एंटीरियर डिवीजन से निकल जाती है, और यही एंटीरियर डिवीजन की आगे ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी नेमिंग भी कोई मुश्किल नहीं है। एंटीरियर डिवीजन की 4 ब्रांचेस हैं। तो पहली कौन सी होगी? नर्व टू कौन सी? लैटरल टेरेगोइड। चलो, एक नर्व टू लैटरल टेरेगोइड हो गई, दूसरी नर्व टू मैसेटर हो गई, तीसरी नर्व टू टेम्पोरालिस हो गई, और चौथी बक्कल आ जाती है। इसलिए मैंने कहा मीडियल टेरेगोइड पहले ही निकल जाती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि नर्व टू मीडियल टेरेगोइड किसकी ब्रांच है, ट्रंक की है या एंटीरियर डिवीजन की है? तो ये अकेली है जो ट्रंक की ब्रांच है, बाकी तीनों एंटीरियर डिवीजन से आती है। लैटरल टेरेगोइड भी, मैसेटर भी, टेम्पोरालिस, और आखिरी जो है बक्कल है वो सेंसरी एपियोइड है। पीछे रहेगी पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन सिंपल है, 3 ही ब्रांचेस हैं। एक जाती है ऑरिकुलो टेम्पोरल यू, दूसरी जाती है लिंगुअल टंग की तरफ, और तीसरी आपकी इंफीरियर एल्वियोलर, जो आर्टरी थी उसी के अलोंग नर्व। तो उसका तो कोर्स आर्टरी के साथ साथ हो गया। रेमस पे डिसेंड करेगी, मैंडिबुलर फोरामेन से अंदर चली जाएगी, मेंटल फोरामेन से बाहर निकलेगी, वो तो साइड में होगी। दूसरी आपकी लिंगुअल भी नीचे आएगी, क्योंकि टंग की तरफ आना है, नीचे आएगी, और यहाँ पे आपका बेस बनाता है माइलोहाइड मसल, जो ये वाला सॉफ्ट मसल है, यूँ माइलोहाइड बनाता है, और वो नर्व यूँ आती है और इस माइलोहाइड के ऊपर ट्रैवल करती है, लिंगुअल नर्व। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, उसका क्लोज रिलेशन है विद सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट। यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है, उसकी डक्ट यूँ आगे हो जाती है। तो इसी सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट के अराउंड ये इंटरट्वाइन करती है। ये क्या है, नीचे से होकर इसके मीडियली आ जाते हैं, जो करते हैं इंटरनल। तो आप जब सबमैंडिबुलर ग्लैंड में कोई सर्जरी कर रहे होते हो तो आपको केयरफुल रहना होता है कि आप लिंगुअल नर्व को ना डैमेज करो। और इसी लिंगुअल नर्व के अंदर आके कॉर्डा टिम्पैनी अपनी वो कनेक्शन देता है। कॉर्डा टिम्पैनी आपकी टंग की स्पेशल सेल्स है, आपकी टेस्ट की सेल्स है, और आपकी पैरासिम्पैथेटिक है। तो वो इसी लिंगुअल नर्व के अंदर ही आती है, टंग की स्पेशल सेल्स। आखिरी रह गई आपकी लिंगुअल हो गई, और ऑरिकुलो टेम्पोरल यहीं से स्टार्ट होगी, उसी मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड गुजरेगी और पीछे आ जाएगी टुवर्ड्स द ईयर और टुवर्ड्स द टेम्पोरल रीजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका क्वेश्चन भी आया था कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ पड़ा होता है ऑप्टिक गैंग्लियन। वो वहाँ से फाइबर्स देके आपके पैरोटिड की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बनती है। यस।
लेसर पेट्रोसल नर्व करके। लेसर पेट्रोसल अच्छा जो कॉर्टेक गैंग्लियन है उधर से ये फाइबर्स लेके ऑरिकुलोटेम्पोरल पैरोटिड को भी सप्लाई करती है, और ये पैरोटिड की फिर पैरासिम्पैथेटिक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंड्रोम होता है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम में होता ये है कि आपकी कभी इंजरी होती है इधर ही नर्व इस एरिया में, पैरोटिड और आपका एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है बिटवीन ये ऑरिकुलोटेम्पोरल के पैरासिम्पैथेटिक्स और स्किन से इस एरिया की। होता क्या है कि आपकी जब आप खाना खाते हो नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन क्या होता है ग्लैंड्स का? सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं। नॉर्मल आपके बॉडी के सारे ये ग्लैंड जो है सलाइवा बनाते हैं, यस। तो ये एक्टिवेट होते हैं, इन पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है। सिंस उस पैरासिम्पैथेटिक के एबरेंट कनेक्शंस आपकी स्किन के साथ भी होते हैं, तो आपकी स्किन में स्वेटिंग कराते हैं वो, तो इसको कहते हैं गस्टेटरी स्वेटिंग। जब वो बंदा खाना खाएगा तो उसका एक पैच ऑफ स्किन रेड होके स्वेट करेगा, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरासिम्पैथेटिक के एबनॉर्मल कनेक्शंस बने होते हैं विद आपके इस चीक एरिया में मोस्टली, इसे फ्रे सिंड्रोम कहते हैं। सर इसका TMJ के सर्जरी से कोई लिंक नहीं है कि उसमें करते हुए वो नर्व रप्चर हो जाती है? इंजरी की वजह कोई भी हो सकती है, सर्जरी भी हो सकती है आपकी। और सर ये जो ऑरिकोटेम्पोरल है ये किसकी ब्रांच है नर्व? ये अभी तो बताया ये सारी मैंडिबुलर की ब्रांच है। अच्छा मैंडिबुलर। ठीक ठीक है मैंडिबुलर ट्राई करें। और वापस करें। अच्छा जो कि मैंडिबल है वो अगले में करेंगे, वरना आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला वैसे भी छोटी एसिडी है। तीन डिवीजन है, 1 2 3 टू मैक्सिलरी आर्टरी। हर एक की 5 ब्रांचेस है। फर्स्ट वाली की जो ब्रांच है आपकी मिडल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, मिडल एक्सेसरी inferior तो वो जो टिम्पैनिक वाली है और ऑरिकुलर। सेकंड से आपकी निकलती है आर्टरी टू टेम्पोरालिस, मैसेटर, लैटरल एंड मीडियल, टेरेगोइड्स और कॉम्प्लेक्स। थर्ड से आपकी निकलती है आर्टरीज में इंफ्राऑर्बिटल, स्पिनोपैलेटल, ग्रेटर एंड पैलेटल, फ्रेंजियल inferior orbital। अटेंडेंस का नहीं मिला। सर गया हुआ ट्रंक से दो निकलेंगे नर्व्स को, या तो मीडियल कन्वर्जन और मेनिंजियल। एंटीरियर की 3 ब्रांचेस हैं, एक, दो, तीन, सॉरी इसकी 5 है, 4, 5। लैटरल टेरेगोइड, मैसेटर, टेम्पोरालिस, बक्सीनेटर और बक्कल आपने कहा था सिर्फ सेंसरी है शायद, और बाकी तीनों मिक्स है। मोटर। अच्छा सिर्फ मोटर? उसकी एक भी 3 है, इसकी बनती है लिंगुअल और एक टेम्पोरल और ये सारों को मिक्स जा रही है।
लिंगुअल और ये ऑरिकोटेम्पोरल इंफीरियर लिंगुअल। सर ये जो आखिरी तीन बनाई ये तीनों मिक्स है? इसमें से सिर्फ आपकी इंफीरियर एल्वियोलर मिक्स है, क्योंकि उसमें एक मोटर कंपोनेंट भी होता है माइलोहाइड का, और बाकी दो सिर्फ बाकी दोनों प्योर सेंस है। 80 से एरिकुलर टेम्पोरल है ना, वो जो रिंग भी बनाती है ऑरिकुलर ऑरिकुलर। सर ये जो आपने N.MED लिखा है क्या, नर्व टू मिडिल टेम्पोरलस, वो जो ट्रंक से निकल रही है, नर्व टू मिडिल टेम्पोरलस और टेरिकॉइड, अच्छा, और दूसरी मेनिंजियल है। सर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ एनेस्थेटिक इंजेक्शन इन टूथ एक्सट्रैक्शन? यहाँ पे मेंटल फोरामेन में एंटर करती है, मेंटल फोरामेन, अच्छा हाँ वो बताया था। वहाँ पे आप ब्लॉक मेंटल फोरामेन वाले में मैंडिबुलर फोरामेन, अच्छा ठीक। वो एक बताया था मैम ने कुछ इस तरह के अंगूठे से हम ट्रेस करते हैं पिछली आर्च, और राफ टाइप की वर्ड यूज़ किया था, उसका क्या पूरा नाम होगा सर? एंड में राफ था और क्रॉस छोटा सा लगाया हुआ था ये एल्व्यूलर के थोड़ा सा इधर करके, शायद कोई फोल्ड के दरमियान में। मैंने कहा था इधर हम देंगे तो उससे नीचे सारा आई थिंक सो एनेस्थेटिक हो जाएगा, फिर हम मैक्सिलरी आर्टरी की आगे तीन ब्रांचेस हैं, एक लेटरल टेरिकॉइड के नीचे वाली ब्रांच है, एक उससे पहले वाली ब्रांच है, और इसके बाद वाली ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की। तो जो बिफोर वाली ब्रांच है उसके आगे 5 हिस्से हैं, मिडल, मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, एल्व्यूलर, टिम्पैनिक और ऑरिकुलर 5 ब्रांचेस, और सेकंड जो लेटरल टेरिकॉइड के नीचे है उसकी आर्टरी टू टेम्पोरलस, मेजेटर, लेफ्ट एंड लेटरल एंड मिडल टेरिकॉइड और बुकर 5 के ब्रांचेस हैं। थर्ड जो उसके बाद दे रही है आफ्टर लेटरल टेरिकॉइड मसल, इंफ्राऑर्बिटल, सफिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, फ्रेंजियल और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, ये 5 ब्रांचेस है, और जो लेसर पैलेटाइन है वो ग्रेटर पैलेटाइन की ही ब्रांच है।